हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है इस चैनल के थ्रू। आज हम आप लोगों के लिए एक नई कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हिंदी के साथ साथ रीजनिंग की कक्षाएं भी आपको रेगुलर रूटीन वे में मिलती रहेंगी। अभी तक आपने देखा बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी की कक्षाएं। अब आप लोगों की रीजनिंग की भी कक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, जिससे कि आपको आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, उसमें भी आप लोग सफल हो सकें। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो रीजनिंग हो या और भी जो भी सब्जेक्ट्स हों, सारे सब्जेक्ट्स को ये ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है कि जो बच्चे आयोग के लिए समर्पित हैं, मीन्स यूपीएससी के लिए या यूपीपीएससी के लिए, बेसिकली उन पे फोकस देते हुए साथ ही साथ जिस भी परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हों उसकी हिंदी और रीजनिंग या और भी विषय सब आपके कंप्लीट हों। तो आज हम लोग रीजनिंग की कुछ अच्छी कक्षाएं लेंगे और साथ ही साथ आप लोग इसको एंजॉय करिए बहुत बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ सारी कक्षाएं आपको बेहतर लग रही होंगी और ये भी कक्षा आपको बहुत बेहतर लगेगी। रीजनिंग का जो स्टार्टिंग है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी लोग सेगमेंट मान के चलते हैं इसको, लेकिन अभी क्या है, परीक्षाओं की प्रवृत्ति बदल रही है तो उसमें परीक्षाओं में क्वेश्चंस थोड़े कठिन आने लगे हैं। जैसे लास्ट जो वीडियो का एग्जाम था उसमें काफ़ी टफ टाइप की रीजनिंग हो गई थी, तो लोग सहजता में लेके चलते हैं कि रीजनिंग में 50 में 50 हम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पा रहा है। वर्तमान समय में थोड़ा सा संरचना स्ट्रक्चर बदले हुए हैं प्रश्नों के प्रारूप के, तो हम लोग उसको भी ध्यान में रखते हुए सारी अपनी स्मार्ट स्टडी करेंगे रीजनिंग को लेकर के। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आइए आज हम लोग बहुत ही आसान और बहुत ही सरल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको कहने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके इन प्रश्नों को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग कुछ ऐसे मेथड को जानेंगे जो कि बहुत सरलता से आपको आसानी से दिशा परीक्षण से संबंधित आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे दिशा के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आसानी से। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको वैसे भी डराते कम हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ लोगों को डर हो जाता है और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जब उनकी प्रवृत्ति को आप पकड़ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चंस जैसे वीडियो वाला एग्जाम में ये से दिशाओं से क्वेश्चंस आए थे, वो बड़ा आसान क्वेश्चन लोग समझते हुए, लेकिन बड़ा कठिन क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा टेक्निकल थे। कठिन क्वेश्चन क्या था, थोड़ा टेक्निकल था, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन गलत हो गए। तो हम लोग इसको भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास हम लोग दिशाओं की, ठीक है, जिसमें दिशा एवं दूरी के नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं या दिशा परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो पहले सबसे आसान टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है दिशा परीक्षण, यानी दिशा का परीक्षण करना। अब दिशा के परीक्षण में क्या करना होता है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं। हम लोग 5-6 टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में भी देखेंगे और साथ ही साथ इसके बेसिक संरचना को भी समझने का प्रयास करेंगे, जो इसका फंडामेंटल है। आइए फंडामेंटल की स्टार्टिंग करते हैं। आज पहली वीडियो हम लोग की, इसमें आप लोग फंडामेंटल सारी चीज़ें इसकी जान जाएंगे। कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के एक आध टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएं, और साथ ही साथ अगला जो वीडियो आएगा इसका, वो सीक्वेंस में आप लोग उसको देखेंगे। उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं कि लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं और कितने विविध तरह के क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है। तो लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। 5-6 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चनों का संग्रह भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो देख लीजिए कि दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की, ये सर्वविदित है, सभी को पता है। दिशाएं 4 तरह की होती हैं, लेकिन सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछता है आपको दिशाओं से। दिशाओं की फिर सब दिशाएं भी होती हैं, ठीक है। दिशाओं की सब दिशाएं भी होती हैं। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है इस टॉपिक की। 4 दिशाएं, ठीक है। इन 4 दिशाओं में आप देखते हैं जो आपका नॉर्मली क्या होता है, जो अगर आप देखेंगे कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपने देखा कोई संरचना बनी हुई है, अगर उस यानी कि कहीं पे कोई मैप देखते हैं आप या कोई स्ट्रक्चर की आप स्टार्टिंग करते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है। कोई भी सरकारी मैप आप देखेंगे, ठीक है, या आप जो इंडिया के, वर्ल्ड के, या किसी स्टेट के, या किसी राज्य के, या आपके मकान के जो मैप्स होते हैं, सभी जगहों पर जो आप देखेंगे मैप का जो बनाया जाता है, उसको नॉर्थ को हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और नॉर्थ को अकॉर्डिंग सारे बाकी को व्यवस्थित किया जाता है। तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। यानी इसको हिंदी में अगर हम कहें तो उत्तर, और उत्तर के अपोजिट में क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये सभी को पता है।
ठीक है। और जैसा कि मालूम है कि उत्तर की तरफ देखिए तो हमारी जो राइट हैंड साइड होता है, दाहिना हाथ जो होता है हमारा वो पूरब की तरफ होता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे पूरब और इसको कहेंगे पश्चिम, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ईस्ट कहेंगे और इसको वेस्ट कहेंगे, ठीक है। इतनी बात, तो इसमें तो सामान्य सी बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, इसकी सब दिशाएं देखें तो ये दिशा जो होती है आपकी उत्तर और पूरब को लेकर के, तो ये दिशा होती है, इसे जिसे कहते हैं आप लोग पूर्वोत्तर के नाम से जानते हैं, पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी से कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इस नाते मैं बता रहा हूँ, ये सारे शब्द आप जाने रहिए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व, ठीक है। और इस तरह से फिर इसके अपोजिट में जाएगा और फिर इस तरह से एक अपोजिट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते चलते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम पूरब और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दक्षिण पूर्व से कहते हैं दिशा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ नीचे सीक्वेंस में हम क्लॉकवाइज हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, घड़ी ऐसे ही चलती है तो क्लॉकवाइज, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ पे आधार दक्षिण का बनेगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा, ठीक है। और इसके बाद जो ये दिशा आपकी बनेगी ये कौन सी बने होगी, उत्तर और पश्चिम को, तो उसको उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं, वैसे आसान शब्दों में इसको पश्चिमोत्तर, जैसे पूर्वोत्तर कहा जाता है उसे पश्चिमोत्तर इसे कहते हैं, पश्चिमोत्तर, ठीक है। या इसको कह सकते हैं पश्चिम एंड उत्तर, ठीक है, पश्चिम एंड उत्तर, पश्चिम उत्तर। ये तो आपकी नॉर्मल दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो 8 दिशाओं के बारे में होता है। इसके अलावा और दिशाएं भी देखेंगे तो एक ऊपर और नीचे अगर कर लें तो 10 दिशाएं कुल हो जाती हैं। वैसे 8 दिशाएं मोस्टली होती हैं, इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये आपको देखने में आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मानने की भी प्रवृत्ति बन जाती है कि कोई दिशा कैसे बदलने लगती है। वो स्ट्रक्चर हम लोग जब क्वेश्चन के भी टाइप देखेंगे तब वहाँ देखेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये दिशाएँ कौन कौन सी होती हैं। जिन बच्चों ने पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल पढ़ाई की पहली शुरुआत में है वो, तो वो जान लें कि इस दिशा को पूर्वोत्तर कहा जाता है। जो उत्तर और पूरब के मध्य की भी दिशा होती है उसे पूर्वोत्तर कहते हैं या उत्तर पूर्व कहते हैं, बात एक ही है। और जो उत्तर और पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है वो पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम कहलाती है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद की दिशाएं जो होती हैं वो दोनों दिशाओं को लेकर के बनती हैं, पूरब और दक्षिण के मध्य दक्षिण पूर्व कहलाता है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब जो है दिशा होती है वो क्या होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है। क्लियर। अब एक जान लीजिए कि ये डायरेक्शन जो बनता है बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो विकर्ण बनता है, किसी पे कोई लंब अगर पड़ता है तो लंब हमेशा क्या, जो कितने एंगल का कोण बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो ये सारी दिशाएं क्या होंगी, 90 डिग्री। पूरा अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और ये भी 90 बनेगा, ठीक है। सब 90 बनेंगे और 90 करते तो 360 हो जाएंगे, यानी 360 का एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री के कोण बन जाएंगे आपके, ठीक है। और इसका अगर हम करेंगे उत्तर पूरब और पूर्वोत्तर को अगर बांटेंगे, यानी कि हम उत्तर और पूर्वोत्तर के बीच की जो अगर हम कोण अगर निकालना हो तो कितना हो, 45 होगा और 45 होगा, ठीक है। यही समझते चलते हैं जिससे आगे कि हम लोग आसान होता चला जाए। तो ये 45-45, यानी कि अगर हम 8 दिशाएं देखें तो 45-45 में पूरे 360 डिग्री के कोण को हम, एंगल को 360 डिग्री का जो एक वृत्त बनेगा उसको हम लोग क्या 45-45 के 8 हिस्सों में बांट देंगे, और ऐसे अगर हम देखेंगे तो 4 हिस्सों में 90-90 के बटेगा, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक तौर पे हो गया दिशाओं के संदर्भ में। अब इसमें आपको समझना का यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा क्या है, इसमें होता क्या है कि मोस्टली पूछता है आपको दिशाओं के संदर्भ में कि हमें मुड़ना किधर है, दक्षिणावर्त, वामावर्त, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो आपका इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे में देखेंगे या इसको यहीं से देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये दिशा, ये जो 4 दिशाएं आपकी हैं, अगर किसी को, किसी पिंड को, ठीक है, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है, मोस्टली यहाँ पर आपको कोई गाड़ी या मकान के मुख की बात करेगा, या अपने चलने की दिशा के बारे में पूछेगा, या अपने घर के मकान की दिशा पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको मतलब ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी दिशा किसके बारे में कहते हैं। तो 2 जगह लोग कन्फ्यूज होते हैं मोस्टली, वो कन्फ्यूज कहाँ होते हैं। तो पहले हम लोग आसान समझते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी। जो घड़ी जो चलती है क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा के अनुरूप जो घड़ी दिशा चलती की दिशा होती है। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी को अगर फ्लैट आप रख दें, अब मान लें, तो घड़ी कैसे चलती है हमेशा, आप यहाँ देखते हैं, एक घड़ी मैं बना दे रहा हूँ, ये घड़ी में क्या होता है, ये 12 होता है,
ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ऐसे बना होता है। तो घड़ी नॉर्मली कैसे चलती है? नॉर्मली क्या, घड़ी ऐसे चलती ही है, ठीक है। घड़ी के चलने की दिशा ये होती है, यानी कि वो क्लॉकवाइज होती है। यही जो दिशा है, घड़ी जो हमारे मिनट और घंटे की जो सुइयाँ, सेकंड की सुइयाँ जो चलती हैं, वो क्या होती है? क्लॉकवाइज कहलाती हैं, ठीक है। और ये देखो, अगर इसी में देखा जाएगा बच्चों, तो ये उस दिशा उत्तर बनेगी, दक्षिण बनेगी, पूरब बनेगी, पश्चिम बनेगी। तो ये चूंकि यहाँ से चलती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ गमन करते हुए फिर आगे बढ़ती है, तो ये इसका मतलब क्लॉकवाइज को ही दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, दक्षिणावर्त। तो कहेगा अगर कि कोई पिंड, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अपने दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी कि मतलब आपको क्लॉकवाइज। क्लियर? ये बात आपको बस यही थोड़ी टेक्निकल थी। इसके अलावा जो होता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है क्या? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। घड़ियां हमारी किधर को चलती हैं बेटा? हमेशा मैंने बताया इधर को चलती हैं अपना, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या हो जाएगा, चाहे आप कहिए दक्षिण से उत्तर की तरफ, ये कह सकते हैं अपोजिट दिशा में चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज की अपोजिट जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर? ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो दिशा होती है तो क्या होती है, जैसे मान लो अगर कोई हम उत्तर को ही हमेशा देखिए, जब तक कि हमारा डायरेक्शन चेंज ना करे बेटा, ये बात हमारी आप गांठ बांध लीजिए इस सवाल के। इस तरह के सवाल कभी आपके गलत नहीं हो सकते। ये एक बिल्कुल आपको समझिए ब्रह्मास्त्र आपके लिए होगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, कि आप हमेशा जब तक कोई दिशा चेंज नहीं कर रहा है, आप नॉर्थ हमेशा नॉर्थ को ही आधार मानेंगे, ठीक है। उत्तर दिशा जो है आपकी ऊपर होती है, उसी को आधार मानेंगे और उसी से अपने आप को दाएं और बाएं मोड़ेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज कहेगा तो दाहिने जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो बाएं जाएंगे। अभी मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जब आपको कहेगा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, यानी आपके राइट साइड, राइट हैंड साइड आपको मुड़ना है, और आपकी बैठने की दिशा क्या होगी, इसी वृत्त घड़ी पे आपको बैठाया जाएगा। तो जब तक कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप ऐसे बैठे हैं, यानी लेफ्ट और राइट आपका है, ठीक है। जब तक कि डायरेक्शन चेंज ना करे, अंदर की तरफ मुंह करके कह देगा तब दिशा बदल जाएगी। वहां सब सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइएगा। पहले मैं जो बता रहा हूं उतना ध्यान रखिए। तो क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो यानी कि आपका दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज में घड़ी किधर चलती है, मतलब घड़ी की सुई किधर होती है, अपने राइट हैंड साइड चलती है, राइट दिशा में चलती है, ठीक है। और अगर यही चीज लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो है वामावर्त कहे या एंटी क्लॉकवाइज कहे, तो इसका मतलब कि आपके अगर सामने घड़ी रखी हुई है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। और अगर आपका क्लॉकवाइज कह रहा है या दक्षिणावर्त कह रहा है, तो यानी कि आप घड़ी आप सामने इमेजिन करिए, जिस भी दिशा में आप बैठे हो, यहाँ बैठे हो तो आप इमेजिन करिए घड़ी यही है और घड़ी के हमारे राइट हैंड क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त यानी इस तरह से चल रही है, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड से होते हुए जा रही है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कहता है अगर आपको, या वामावर्त कहता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड होकर चल रही है आपकी, ठीक है, लेफ्ट से। क्लियर? ठीक है, अब गलत नहीं होगा आपका। तो ये क्वेश्चंस इसके संदर्भ में आपके हो गए। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये दक्षिणावर्त और उत्तरावर्त की हो गई। एंग कोण मैंने आपको बता ही दिया, साथ ही साथ अब डायरेक्शन की दिशा देखिए। अक्सर बोलता है कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो उसमें कहता है अपने दाएं मुड़ गया, अपने बाएं मुड़ गया, ठीक है, अपने फिर दाएं मुड़ गया, फिर मतलब दाएं और बाएं कहेगा, ये कंफ्यूजन मोस्टली होता है बच्चों को। तो जब टेस्ट पेपर हमारे सामने होता है, एग्जाम का पेपर, तब हम लोग उसमें भ्रमित होने लगते हैं। कैसे भ्रमित होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो अगर हमारे सामने ऐसे ही सीधे डायरेक्शन में पूछ रहा है तो हम तो यहाँ तुरंत बना लेंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। और कह रहा है, अगर यहाँ मैंने उत्तर बना दिया आपको, ये कह रहा है यहाँ मैं बैठा हूँ, मैंने अभी आपको समझाया है कि जब तक मना नहीं करे तब तक आप अपने आप को ऐसे इमेजिन करिए, यहीं पे आप रखिए अपने आप को, लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इमेजिन करिए, मैंने बोला आपको, तो तब तक आप वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही दिशा आपकी बदलनी होगी तो राइट हैंड साइड, तो यहाँ तो बिल्कुल आप कहेंगे राइट हैंड साइड मुड़ रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यानी कह देगा कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तब आपको कहेंगे, और अपने पूरब की ओर मुंह करके बैठा है और अपने दाहिने मुड़ जाता है, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ से शुरू हो गया, दाहिने मुड़ेगा यानी आपको यहाँ रखना पड़ेगा अपने आप को, और फिर आपका राइट और लेफ्ट बनेगा। और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर दक्षिण जब मुंह करके बैठेगा और पेपर आपके सामने ऐसे होगा, तो अब दक्षिण बैठेगा तो आप तो क्या करना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं है आपके पास तो आप इमेजिन करेंगे अपने आप का मुंह इधर रखेंगे, तो आप लेफ्ट और राइट को चलेंगे,
तो यहाँ पर थोड़ा भ्रमित होना शुरू हो जाएगा कि लेफ्ट कहाँ बनेगा, राइट कहाँ बनेगा। वैसे जो समझदार हैं वो तुरंत समझ गए होंगे कि आपका लेफ्ट इधर बनेगा, राइट हमेशा क्लॉकवाइज ही राइट बनता जाएगा। अगर कोई चीज क्लॉकवाइज चल रही है यानी डायरेक्शन दाएं 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 मुड़ने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज चलने के लिए कह रहा है, दक्षिणावर्त चलने के लिए कह रहा है, ठीक है। और अगर कह रहा है बाएं बाएं मुड़ने के लिए, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको मुड़ने के लिए कह रहा है। क्लियर? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको यहां से समझते हैं। और अगर कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने मकान से दक्षिण दिशा में चलता है और फिर पुनः जो है अपने दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ करके 40 डिग्री चलता है, या कुछ मतलब मान लीजिए कि किसी दिशा में चलने के लिए कह रहा है कि दक्षिण की तरफ निकलता है और दाहिने मुड़ता है, तो कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं तो दक्षिण की तरफ निकलता है, मुड़ने में उसको दिक्कत होती है उनको। या कहेगा पश्चिम की तरफ जा रहा है, अपने बामावर्त मुड़ जाता है, तो बामावर्त जैसे दक्षिण, उसका घर पश्चिम की तरफ है, मुंह है, घर से निकलता है अपने घर पे और कहता है बामावर्त मुड़ जाता है, तो बामावर्त मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बामावर्त मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना। एंटी क्लॉक यानी बामावर्त मुड़ जाता है यानी इधर मुड़ जाएगा, और कहेगा दक्षिणावर्त मुड़ जाता है तो इधर मुड़ जाएगा। अगर वो कहता है दाहिने मुड़ जाता है, यानी कि वही मैंने बताया ना, जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, जो नहीं दक्षिणावर्त और बामावर्त वही बाएं और दाएं है, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या बताया, ये कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, वामावर्त, और यानी इसका मतलब ये किधर मुड़ा है, अपना बाएं मुड़ा है, ठीक है, बाएं, ठीक। और क्लॉकवाइज यानी इसका मतलब दाएं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। एक दो बार अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो देख लीजिएगा पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए और थोड़ा आसान तरीका बना दें, जो बच्चे बहुत ही मतलब पहली बार से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे ये रहेगा, आप इसको देख लीजिए। क्या करेंगे आप, दिशा तो आपको सब पता है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सारी दिशाओं की इरेज कर दे रहा हूँ। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वी शेप बना देना है और सारे कोनों पे वी शेप बना देना है। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, थोड़ा कठिन अभी होगा। ये कैसे कठिन होगा, ये दिशाएं हो गई, आप यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट एंड राइट। ये सामने आपके देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट बनेगा। सेम यही क्रम आपका एल और आर का लिखते चले जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट एंड राइट, फिर यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, ये लिखेंगे ऐसे क्रम में, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कोई दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है या कह रहा है पूर्वोत्तर दिशा में जा रहा है, तब आपको ये पूर्वोत्तर जब कहेगा तो यहाँ का इसका मतलब हो गया, यानी कि फिर आप यहाँ पर भी वी बना देंगे। कोई कह रहा है कि कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा जा रहा है, यानी इस दिशा में जाने की बात कह रहा है, तो यहाँ पर भी वी बनाएंगे। कह रहा है कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये दिशा हो गई, तो यहाँ पर भी आप वी बनाएंगे। ध्यान रहे वी आपका बनना चाहिए, पहले वी बनाना सीखिए। फिर उसके बाद में अगर आपको कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिमोत्तर दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब यही जो मैंने डायरेक्शन बताया था लेफ्ट एंड राइट का, ठीक है, पहले आपका लेफ्ट, आप सामने देखिए क्या आपका लेफ्ट एंड राइट दिख रहा है ना, यहाँ पर आप आएंगे तो भ्रमित होने लगेंगे, या यहाँ पहुंचेंगे तो भ्रमित होंगे, या यहाँ जिन बच्चों का अभ्यास नहीं है वो दिक्कत यहाँ होगी। इस नाते ये उनके लिए बहुत आसान सा सूत्र है। तो लेफ्ट एंड राइट के रूप में आप जाएंगे तो यहाँ पर सब जगह लेफ्ट एंड राइट वही सेम फार्मूला जो लिखा है वही लिख देंगे, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। ये आप एक बार दो बार लिख करके याद कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको खुद स्वतः ही याद हो जाएगा, फिर करने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि ये एल और आर से शुरू होता है, ठीक है, ये क्रम आपका बना, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि पूर्वोत्तर दिशा में जा रहा है और अपने बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मतलब यहाँ पर क्या, लेफ्ट, यानी कि इसका मतलब वो पूर्वोत्तर जा रहा है और अपने बाएं मुड़ता है, यानी यहाँ, और कहेगा पूर्वोत्तर मुड़ के 45 डिग्री कहता है कि कोई व्यक्ति पूर्वोत्तर जा रहा है, ठीक है, फिर कहेगा उसी में वह 45 डिग्री अपने बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। तो बाएं अपना मुड़ेगा तो बाएं का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यानी कि वो सीधे आगे जा रहा है, तो दिशा कौन सी होगी, वो तो उत्तर वाली दिशा हो गई। क्लियर? तो इसी तरह के क्वेश्चन सभी आएंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सभी के लेफ्ट एंड राइट आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद है कहीं कोई गलती नहीं होगी। किसी भी दिशा में जाने के लिए कहेगा तो लेफ्ट एंड राइट का आप फार्मूला यूज करेंगे किसी भी दिशा में, ठीक है। ये आपके लिए एक साधारण सी दिशा आपको चलने के लिए सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी 4 चीज़ें, इसमें से 4-5 चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई। साथ ही साथ इसके लिए और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज़रूरत क्या पड़ती है, जैसे प्रतिबिंब वगैरह के क्वेश्चंस होंगे वो कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो सेगमेंट है वह क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये आपको
मैथ का सूत्र होगा। कुछ बच्चे डरते हैं मैथ से, डरना नहीं है, इसका बहुत ही आसान सूत्र है। यहीं पे थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाने लगते हैं जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन क्रैक करना है बेटा तो हमें जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए, मैं इसको इतना आसान कर दूंगा कि आपको बहुत सहजता से समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पर आप चलेंगे तो कोई कोण ही बनेगा, किसी कोण में ही आप जाएंगे। जैसे कहीं भी आप दिशा में जा रहे हैं, बाएं दाएं मुड़ेंगे तो कोण ही तो बनेगा आपका, 90 डिग्री आप मुड़ेंगे। जब तक कहा नहीं जाता है 45 डिग्री आप अपने आप मुड़िए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे कहा जाए कि आप अपने राइट हैंड साइड टर्न हो जाइए, तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड टर्न हो जाऊँगा अपने, यानी कि मैं 90 डिग्री एंगल बन जाएगा मेरे। मैं अभी आपके सामने था, अभी मेरा क्या शोल्डर आपके सामने है, ठीक है, तो दिशा एकदम बिल्कुल चेंज हो गई। क्लियर। तो ये डायरेक्शन यानी कि जब तक कहा ना, और ये नहीं कहा जाता कि आप मतलब 45 डिग्री मुड़िए, इसका मतलब आप 90 डिग्री मुड़ेंगे। क्लियर। अगर हमसे कहा जाए, अब यहाँ से पुनः कहा जाए कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड टर्न करिए तो लेफ्ट हैंड साइड टर्न करेंगे, तो हम या बाएं मुड़िए तो बाएं मुड़ेंगे। फिर मुझसे कहा जाए लेफ्ट हैंड साइड फिर टर्न करिए तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब यानी 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। फिर ये 90 डिग्री का कोण हो गया, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप राइट हैंड साइड 45 डिग्री मुड़िए तो फिर मेरे टर्निंग होने की दिशा क्या होगी, ये कॉर्नर होगी। क्लियर। तो यहाँ पर वही डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। उस स्थिति में आपको ये समझना होगा जो फार्मूला हम लोगों ने बताया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वह कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये क्या है, ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अब मैं इसको आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए कैसे। अब इसमें कह रहा है क्या कि मान लो कोई एक ऐसे ये भुजा हो जाती है, त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं बच्चों, और इस वाले हिस्से को लंब कहते हैं, ठीक है। ये लंब है, ये आधार है आपका, ठीक है। कोई एंगल मान लेते हैं हम लोग, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। चलिए समझते हैं। इसके बाद में कोई सीधा सा एक विकर्ण हम लोग क्या करते हैं, सी और बी को मिला देते हैं विकर्ण, तो इसे कहते हैं बेटा हम लोग कर्ण, ठीक। तो अब कोई जब चलेगा या तो सीधे सीधे जाएगा या कहीं और दिशा में आगे पीछे जाएगा या तो कर्ण में चलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति चला और यहाँ पहुँचा, तो उसकी दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी उसकी सीधे सीधे ली जाती है, ना कि जितनी रास्ते चली गई वो दूरी ली जाती है। जैसे आप कहीं जाएं फिर दाएं मुड़े या बाएं मुड़े या किसी भी दिशा में मुड़े, तो जब तक आप मुड़ेंगे और आप वहां तक मान लो आप मुड़े 2 मीटर चले, फिर मुड़े बाएं, फिर 2 मीटर चले, फिर 2 मीटर चले, फिर सीधे सीधे आप गए, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारे आपसे एग्जैक्टली दूरी देखी जाती है। तो इसकी यहाँ जरूरत पड़ती है, इस नाते इस सूत्र की जरूरत है क्या, उसको मैं समझा रहा हूँ। ये देखो कर्ण जो होता है यहाँ पे, कौन पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए आपको क्या आसान होना चाहिए कि जो कर्ण होता है वो हमेशा लंब और आधार के बराबर होता है। ये लंब और आधार मिल करके कर्ण के बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ है, देखिए कर्ण लिखा है, कर्ण लंब और आधार को जोड़ने के बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि कर्ण हमेशा दूना होता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और आपकी लंबाई और आधार के, ठीक है। ये इसका दूना होता है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, आपको यही चीज आपको निकालनी। हमेशा कर्ण जब पूछेगा तो कर्ण का वर्ग का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे हमें अगर कर्ण वर्ग निकालना हो, कर्ण, ठीक है, तो हमें याद क्या करना है, कर्ण निकालना होगा, तो यही सेम चीजें अंडर रूट में आ जाएंगी, बाकी सब वही रहेगा। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर चाहे लंब और प्लस आधार करिए और चाहे आधार प्लस लंब करिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे 2 + 5 करिए, चाहे 5 + 2 करिए, बात एक ही होती है, अंतर नहीं, ऐड में नहीं कोई अंतर आता है, ठीक है। तो यानी कि चाहे आप इसको कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग भी कर सकते हैं और कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सूत्र आपको निकल के आता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब प्लस आधार का वर्ग अंडर रूट में, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फार्मूले पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ये इतना आपको इसके लिए एक तरह से कहिए एक आधार था। इसके अलावा इसमें आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि संभवतः आपको दिक्कत करे, ठीक है। आपके लिए कोई एंगल और कुछ भी बचता नहीं है। ये कर्ण आप सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर कर्ण की दूरी दे रहा है, मान लो इसको मैं यही बता दूं आपको, अगर मान लो आधार 5 किलोमीटर है और कर्ण आपका है 3 किलोमीटर,
तो पूछ रहा है, नहीं सॉरी, लंब जो है 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 किलोमीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। ये दूरी पूछ रहा है कर्ण कितना होगा, ठीक है। ये 3 दे रहा है किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर दे रहा है, क्लियर। अब कर्ण पूछ रहा है, सूत्र हमारे पास है, कर्ण बराबर होता अंडर रूट में ये आधार और प्लस लंब वर्ग के साथ, तो हम लोग इसको रख लेंगे यहीं पे बेटा, देख लेंगे क्या करेंगे। तो कर्ण बराबर अगर निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग लंब को जगह पर 3 लिखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, प्लस आधार की जगह पर 5 करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, अंडर रूट से बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं अंडर रूट सॉल्व करने का अभी तरीका आपको, हाँ तो ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे इनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया था क्या कि 3 किलोमीटर है लंब है और 5 किलोमीटर हमारा आधार है, तो हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय में सीधे सीधे सूत्र में हमारे दिया हुआ है कर्ण है, कर्ण के बाद में सारी चीज़ें अंडर रूट में हो जाएंगी। तो चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको बेटा। देखिए लंब की जगह पे कितना है, 3 है, ठीक है, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा। आधार की जगह पे 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं, 3 का वर्ग कर रहे हैं यानी कि 3 इंटू 3, इसका मतलब ये हुआ यानी कि 3 त्रिके 9 हो गया, 3 इंटू 3 इसको कह सकते हैं आप, ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ये कर सकते हैं, आपका एक तरीका है। या आपको सीधे आ रहा है तो अब आना भी चाहिए, वर्ग वगैरह याद कर लीजिएगा। तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा आपका, अंडर रूट में ही लिखिए, 9 हो जाएगा प्लस 5 के 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है, 5 का वर्ग जो है 25 होता है। इसको ऐड करेंगे बेटा तो टोटल हमारा 34 हो जाएगा, 34। अब 34 एक ऐसा पेयर है जो कि इसका और मतलब इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो इसके पेयर बनेंगे नहीं, इसका 2 और 7 ही 17 और 2 का पेयर बने, 2 बनेंगे, 17 इंटू 2 होगा इसका, ठीक है, जो कि बनेगा। मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 34 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 2 से, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 आ जाएगा, 17 किसी से कटेगा नहीं, ऑड नंबर हो जाएगा। तो 2 इंटू 7 ही, मतलब इसका अगर देखेंगे 2 इंटू 17 होगा। अगर 2 पेयर बनता, कोई 2 पेयर बनता तो बॉक्स से बाहर आ जाता, संजोग से नहीं बन रहा है इस नाते नहीं निकल के आएगा, तो ये यही रहेगा, अंडर रूट में ही सीधे आपको 34 हो, यानी कि इसका जो कर्ण होगा अंडर रूट 34 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्नों को लेकर के कई सारे टाइप के क्वेश्चन 2016 में आईएएस में आया हुआ जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसके एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग पाइथागोरस पे जो बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसका 2016 में आया हुआ आईएएस का एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। देखिए, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है पाइथागोरस प्रमेय से बेस्ड क्वेश्चंस, वो बिल्कुल सहजता से आज समझेंगे। देखिए पहले क्या कह रहा है, आईएएस 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, बहुत शांत मनुष्य से पढ़िए पहले इसको। कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है, तो हम लोग सीधे यहीं से सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा। पहले क्या कह रहा है, दिशाओं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है। कह रहा है कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु से, जमीन पर मान लो कोई लैंड है, कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु ओ से सीधे रास्ते, तो इसको मान लेंगे बिंदु, कह रहा है उसमें ओ, तो मानेंगे हम ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में चल रहा है। अब ध्यान रखिए, यहाँ से उत्तर पूर्व कह रहा है बेटा, तो उत्तर पूर्व मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, ये दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व, मतलब ये दिशा। यानी कि आप क्या करेंगे, ध्यान रहे आपको, इस क्रॉस में आप चलेंगे, यानी कि ये बिंदु है, यानी ओ उत्तर पूर्व कह रहा है, तो यानी कि आप ऐसे जाएंगे, ये डिस्टेंस कह रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है, ठीक है, कोई पहाड़ी पे चढ़ा है, आप घबराइएगा मत कि दिशा बदल जाएगी, पहाड़ी पे चढ़ा है, चढ़ाने दीजिए उसको, जहाँ कह रहा है वो आपको भ्रमित करने के लिए कह रहा है, बस समझिएगा। पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ध्यान समझिएगा। कौन सी दिशा चल रही है, अगर ये कहता पूरब बेटा तो पूरब सीधे ऐसे जाते, उत्तर कहता तो उधर जाते आप, ठीक है, ये दिशा ऐसे होती, पूरब कहने पे, उत्तर कहने पे ये होती, यहाँ पे इन्होंने उत्तर पूरब कहा है तो क्रॉस जाएगा। क्लियर, चलिए देन इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है 5 किलोमीटर दूरी तय करके किस बिंदु ए पर पहुंचता है, यानी कि जहां पहुंच गए हैं 5 किलोमीटर के बाद वो बिंदु ए हो गया आपका। क्लियर, आगे कह रहा है उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम दिशा में बिंदु बी तक जाता है। अब कहां से कह रहा है, यहां पहुंचा हुआ है, ठीक है, ये खुद की दिशा कौन सी इसकी है,
ये क्या उत्तर पूरब है, और बात कह रहा है उत्तर पश्चिम की, यानी कि बेटा वही एंगल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बात कह रहा है ये ऐसे वाला, यानी यहाँ पर वो है, यहाँ से चला है, यहाँ पर है, और यहाँ पर जाने की बात कर रहा है, इधर इस दिशा में जाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा है आपका उत्तर पूरब है बेटा, और ये क्या है उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो क्या कह रहा है यहाँ पर आपको दूरी तय करके उत्तर पश्चिम दिशा में बिंदु बी पर, यानी बी यहाँ पर कह रहा है, यानी बी वाला प्लेस यहाँ पर होगा, और यहाँ वाला स्थान को ए कह रहा है, यानी ओ हो रहा है। इसको आपको समझने के लिए मैंने बता दिया है कि कोई व्यक्ति मूल स्थान से है, किस दिशा में चल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, कितने किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर वहाँ से कह रहा है ये, उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम दिशा में बी तक जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा यानी बी कोई यहाँ पर होगा, इस दिशा में होगा, यहाँ कहीं बी होगा, यानी यहाँ से जब चलेगा, मान लो ए यहीं हम मान लेते हैं, यहाँ पे ए है ये, ठीक है, थोड़ा फिगर छोटा हो जाएगा, तब यहाँ से है इस दिशा में जाएगा, यानी कि इधर को जाएगा। बी अगर हम मानते हैं यहाँ पर, इसे बी यहाँ मान लेते हैं, इस बिंदु को ये बी मान लेते हैं, तो बी की दिशा क्या हो, इधर हो जाएगी ना, यानी कि ये तब उत्तर पश्चिम आएगा। क्लियर, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम दिशा कह रहा है, उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम दिशा में बिंदु बी तक जाता है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग का सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इस नाते मैं बहुत डिटेल आपको बता रहा हूँ, ये वरना विद इन फ्यू सेकंड का क्वेश्चन है, आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है ए बी की दूरी 12 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस भी दे रहा है, यानी कि ये कह रहा है 12 किलोमीटर। तो मैं यहाँ बताता हूँ, ये दिशा जब चलेगी तो बी वाली डिस्टेंस यहाँ कहीं आएगी बेटा, ये बी, तभी ये दिशा बनेगी, वरना ये दिशा जो हो जाएगी क्या, ये उत्तर होगी। तो यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम जाना है, यानी यहाँ पे आप करेंगे, यानी बी बिंदु ये हो गया। अब डिस्टेंस कह रहा है ए और बी की डिस्टेंस के बारे में जो बता रहा है वो कितने किलोमीटर बता रहा है, 12 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, अब कह रहा है अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान चला कहाँ से था, ये था, अब पहुँचा कहाँ पे, यहाँ पे पहुँचा है। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्या बन गया बेटा, वही जो पाइथागोरस मैंने पर में त्रिभुज बन गया ना। अब इसको त्रिभुज को थोड़ा सा क्रॉस करके सीधा करो तो क्या बनेगा, ये त्रिभुज ऐसे बनेगा। अगर उसको ऐसे देखें तो यही डिस्टेंस तो हो रही है, इसको अगर हम ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, फिर इसको बी मान लेते हैं। क्लियर, यही फिगर लगभग बन गया, ये बस केवल आपको घुमाने के लिए कर दिया था आईएससी क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी कि इसका जो फार्मूला वही लगता है, ये क्या हो गया आपका, ये तो लंब बनेगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा बेटा। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे होगी, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो ज्ञात क्या करना है हमको, कर्ण ही ज्ञात करना है। ठीक है, डिस्टेंस बाकी मिली है, तो हम लोग पाइथागोरस पर में लगाएंगे। तो पाइथागोरस पर में हमारी क्या कहती है, कहती है हमारी पाइथागोरस पर में कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करेंगे। क्लियर, ये चीज़ हमारी कहती है, तो सीधे चीज़ों को रख देंगे इसमें। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसकी प्रकृति को देखिए, समझिए। यहाँ पर लंब की जगह पे बेटा कितना है, 12 है, 12 का वर्ग कर देंगे, प्लस के साथ में 5 है आधार, तो 5 का वर्ग कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको वर्ग होना ये मालूम होना चाहिए। 12 का अगर जिसको नहीं पता है तो 12 गुणे 12 कर लेगा, वैसे याद कर लीजिए 144 होता है 12 का, तो 144 हो जाएगा इसका, और 5 का वर्ग 25 होता है, तो प्लस 25 हो जाएगा। तो हम ऐड कर देंगे इसमें 144 में 25 को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका 169 होगा। ठीक है, 169, तो ये 169 देखेंगे अगर आप इसका, तो ये वर्ग होता है, कितने का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। ठीक है, 13 का, ये देखेंगे 13 का वर्ग होता है, इसको आप देख लीजिए, 13 × 13 करेंगे। अब ऐसे कर सकते हैं, मतलब आपको मालूम होना चाहिए वर्ग है ये, तो ये 13 का वर्ग है। ठीक है, तो इसका जब वर्ग हो जाएगा, इसका मतलब आप करेंगे क्या, 13 × 13, अब 13 × 13 वर्ग हो जाएगा तो बेटा 13 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 13 आ जाएगी, आंसर में 13 हो जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ए में कह रहा है 7 किलोमीटर, बी में कह रहा है 13 किलोमीटर, सी में कह रहा है 17 किलोमीटर, और डी में कह रहा है 11 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, इजिली आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कितना हो गया, 13 किलोमीटर है ना, इसका आंसर हो गया। ये आईएएस 2016 का क्वेश्चन आपका
सॉल्व हो गया। उम्मीद है इसको समझ में आया होगा। इसके तरीके जो हैं और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के तरीके देखेंगे। लास्ट जो वीडियो हम लोगों का अगला वीडियो आएगा वो हम लोगों का जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनके संदर्भ में होगा। ठीक है, आप बिल्कुल भ्रमित ना होइएगा। पाइथागोरस पर में और भी आसान तरीके से हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले कि आगे के क्वेश्चंस हम लोग जटिल क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके लिए आप लोगों के लिए मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग इसको जितने भी आपके लगभग करीब में 20 तक के वर्ग आप याद कर लीजिए। ये 20 तक वर्ग अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ये मोस्टली क्वेश्चन दे देता है, 12 का वर्ग दे देता है, एक दे दिया 13 का, यहाँ पर आप 169 जो देखा आपने 13 का वर्ग हो गया, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, ये सब सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा वीडियो। आगे के क्वेश्चन भी नेक्स्ट पार्ट के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।